महाभारत, जो कि श्री कृष्ण की पूरी कथा है, और इसमें युद्ध जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दिया था। युद्ध के दौरान एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव थे। लेकिन कहते हैं न जहां सच्चाई होती है वहां इंसान नहीं सच कम आता है। वही हुआ जब भगवान स्वयं ही पांडव के रक्षक थे। उसी दौरान कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत, जो कि श्री कृष्ण की पूरी कथा है, और इसमें युद्ध जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दिया था। युद्ध के दौरान एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव थे। लेकिन कहते हैं न जहां सच्चाई होती है वहां इंसान नहीं सच कम आता है। वही हुआ जब भगवान स्वयं ही पांडव के रक्षक थे। उसी दौरान कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साम ने यह सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने साम से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गया था। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरा का सेवन करते। मदिरा के नशे में चूर सात्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्याकी पर आरोप मथने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सत्याकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्याकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। डॉटवभ्रू, दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो भी बच गए। कुछ समय बाद वभ्रू और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गया और पीछे से ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली से निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा वो कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया,
जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई।